Good morning, students. Uh, Today we are going to continue our third chapter, The Deep Water from Flamingo. In previous video, I have already told you about the basic of this chapter and some of the part also read of that. कि इसमें जो स्टोरी है नरेटर की विलियम डॉगलस, जो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, उनके फादर जो उस समय उनके साथ जो दे वर जस्ट enjoying and they were just having some fun in the beach. तो वहाँ पर वो अपने फादर से क्या हो जाते हैं, उनके शोल्डर से नीचे गिर जाते हैं और उनके ही वॉज ऑलमोस्ट जस्ट बरीड अंडर द वाटर, जिसकी वजह से उनके अंदर एक फियर क्रिएट हो गया, एक डर क्रिएट हो गया. वो डर जो पानी को लेकर, वो जब भी पानी को देखते थे पैनिक हो जाते थे. एंड व्हेन ही वाज 11 years ओल्ड, तो उन्हें लगा कि दैट इज़ द राइट टाइम कि जब वो अपने इस फियर को, अपने इस डर को रिमूव करें. एंड ही स्टार्टेड टू टेक सम स्विमिंग क्लासेस. उनको लगता था कि इस डर की वजह से वो कुछ भी एडवेंचरस नहीं कर पा रहे हैं. उनके इस डर की वजह से जो उनका एक इंटरेस्ट था कि वो वाटर बॉडीज़ एंजॉय करें, पानी में जाएं, स्विमिंग करें और दूसरे वाटर बॉडीज़ को उसमें जो है राफ्टिंग के थ्रू या स्विमिंग के थ्रू, बोटिंग के थ्रू, फिशिंग, ये सब एंजॉय करें, तो वो नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया व्हेन ही वाज 11 years ओल्ड कि मैं स्विमिंग स्टार्ट करूं. स्विमिंग के लिए उन्होंने YMCA पूल को चुना, जो कि बहुत कम गहरा था, इसीलिए वहाँ डूबने के चांसेस ना के बराबर थे. तो उन्होंने जो है वहाँ पर बाकी और भी जो स्विमर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके साथ स्टार्ट किया. और लेकिन उनके साथ वहाँ पर एक बहुत ही मिस हैपनिंग हुई. किसी एक यंग बॉय ने उनके साथ कोई ऐसा ही प्रैंक किया और उनको पानी में फेंक दिया. उस प्रैंक की वजह से उसके लिए तो वो केवल एक प्रैंक था जस्ट, लेकिन जो नरेटर है ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, ही वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द वाटर. वो पानी में डूब ही चुके थे. और इसमें चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन मैंने रीड कराया आपको कि किस तरह से जो है नरेटर अंडर द वाटर वो एफर्ट्स करते हैं पैडलिंग के थ्रू और बाकी जो है मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं कि जिससे कि वो पानी से बाहर आ जाएं और अपने आप को बचा सके. बट इस ऑल एफर्ट्स वाज टोटली इन वेन, टोटली यूजलेस. कुछ भी नहीं हो सका. देयर वर नो वन टू हेल्प हिम. और फाइनली जब मैंने आपको लास्ट पेज नंबर 27 का मैंने आपको फर्स्ट पैरा कंप्लीट कराया था कि जब उनका ब्रेन जो है वो डेड होने लगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वो काफ़ी पानी स्वेलो अप कर चुके थे और इनहेल एक्सेल ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका था एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज बॉडी देयर स्टॉप टू वर्किंग. तो अभी वो अनकॉन्शियस होते जा रहे थे और वो फील कर रहे थे जैसे कि वो अपनी मदर की लैप में जा रहे हैं, मदर की गोद में वो सो रहे हैं. वो एक तरह का पीस फील करने लगे बिकॉज thoroughly he has become unconscious. So we are continuing from again, that is page number 27 and the para second. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. कि वो अनकॉन्शियस तो हो ही चुके थे, बस उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी ज़िंदगी का, उनके जीवन का जो ये कर्टन है ऑलमोस्ट गिर चुका है, बस वो मरने ही वाले हैं. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling, someone said. The kid nearly died. तो मैं पानी में लगभग मर ही चुका था. तभी दूसरे ही मोमेंट में मैंने खुद को जो है पाया कि मैं पूल के किनारे पर लिटाया गया हूँ स्टमक से और बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, वॉमिट हो रही है. वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका उसने कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, इट वॉज जस्ट जोकिंग. लेकिन किसी ने उसको कहा कि तुम्हारा जो जोक है वो इस बच्चे की ज़िंदगी पर बन आया था, ये मरने ही वाला था. बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. लॉकर रूम जो है वो स्विमिंग पूल के साथ, जो जहाँ बच्चे सीखते हैं स्विमिंग, वहाँ पर उनका चेंजिंग रूम होता है जहाँ पर उनका ज़रूरी कोई सामान, इक्विपमेंट, मटेरियल रखा जाता है. तो उसको लॉकर रूम में लेके गए. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. तो कई घंटों के बाद जब थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया तो अपने घर की ओर चल दिए और बहुत वीक फील कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स वर ट्रैम्बलिंग. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. कि जब बेड पर भी वो लेटे, द पीरियड व्हेन ही वाज रेस्टिंग, ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इवन आफ्टर दैट ऑल्सो. आई couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart.
The slightest exertion upset me, making me wobbly in knees and sick to my stomach. उस एक्सपीरियंस के बाद मैं काफ़ी दिनों तक कमज़ोर महसूस करता रहा. जो मेरी लेग्स हैं, स्टमक हैं, काफ़ी टाइम तक बहुत वीक रहे. They were not working properly. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. पानी को देख के मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया. जब भी मैं किसी वाटर बॉडी को देखता उसे अवॉइड करता. A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them. कि जब भी मैं किसी कैस्केड को देखता था, कैस्केड स्टूडेंट्स here, it means a water body, a waterfall. कैस्केड मीन्स अ वाटरफॉल. कि जब भी नरेटर किसी वाटरफॉल को देखता था तो उसमें एंजॉय करने का उसका मन होता था. एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग इज अ वर्ड दैट मीन्स मूव इन वाटर. जब भी उसने अंडर वाटर मूव करने की कोशिश की, द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स. स्टूडेंट्स, दीज आर द नेम ऑफ सम वाटर बॉडीज हेयर. दैट्स टाइटन, बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स. द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक. तो उन वाटर बॉडीज में जैसे ही मैंने एंटर करने की कोशिश की, मेरा वो डर जो है वापस मेरे पास आ गया. It would take possession of me completely. Take possession means पूरी तरह से डर ने मुझे जकड़ लिया. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. कई सालों तक मैं ऐसे ही अपने आप को पैरालाइज फील करता रहा. जब भी मैं वाटर बॉडीज को देखता था मुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही फील होता था जैसे आई हैव बिकम पैरालाइज्ड. इन कैनॉस, कैनॉस मीन्स द स्मॉल बोट्स. In canoes on the main lakes fishing for the landlocked salmon. Landlocked salmon, it's a type of the species of fish. Bass fishing in New Hampshire. Bass is also a common term for many different species of fish. कि जब भी वो फिशिंग के लिए जाता किसी भी तरह से किसी भी वाटर बॉडी में, especially in New Hampshire. Trout fishing on the Deschutes and the Metolius in Oregon. That is the name of Deschutes and the Metolius river preserved areas. These are the name of river preserved areas. Fishing for salmon on the Columbia. Salmon is a type of fish. कि जब भी वो कुछ बहुत फेमस प्लेसेस पे फिशिंग या बोटिंग के लिए जाता, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी. कि जहाँ भी मैंने जाने की कोशिश की हमेशा उस डर ने मुझे रोक लिया. इट रेंड माई फिशिंग ट्रिप्स. मेरी फिशिंग ट्रिप्स बिल्कुल बर्बाद हो गई. वो चाहता था डिटरमाइंड होकर के कि नहीं मुझे आज फिशिंग करना है, एंजॉय करना है, लेकिन ही कुडंट. डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो वो किसी भी तरह से कैनोइंग, बोटिंग या स्विमिंग किसी भी तरह के जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था किसी भी मोमेंट्स को पानी में. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैंने हर कोई तरीका अपनाया ताकि मैं अपने इस डर को जीत सकूं. बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन उस डर ने मुझे बहुत कस कर पकड़ लिया था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. लेकिन नरेटर जो है ही वॉज डिटरमाइंड. जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपको इसमें बताया था कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. किस तरह से नरेटर जो है अपने उस फियर को, अपने उस डर को रिमूव करता है अपने डिटर्मिनेशन से. ही नेवर गिव अप. वो कभी हार नहीं मानता. तो ये हमें एक मैसेज भी देता है. समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स और मे बी साइंस एक्सेट्रा, या किसी एडवेंचरस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे जो है हार मान लो. यहाँ पे नरेटर एक मैसेज देता है, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है और आप ऐसा करना चाहते हो इंटेंशनली, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते हो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड.
आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस। तो उसने नरेटर ने जो है फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा और इंस्ट्रक्टर के हेल्प से मैं स्विमिंग स्टार्ट करूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। 1 घंटा रोज वो लगातार 5 दिन प्रैक्टिस करता है। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। इंस्ट्रक्टर ने नरेटर के डर को देखते हुए उसको डायरेक्टली वाटर में नहीं उसको जाने दिया। पहले एक रस्सी, एक रोप के सहारे एक केबल उसने अरेंज किया, जिसको बांधकर नरेटर को उसने उस रोप के सहारे से पानी में उतरने को सिखाया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आर आफ्टर आर। तो उसने जो है एक साइड रोप को खुद पकड़ के रखा, जिसको पकड़ के नरेटर जो है पूल में एंटर कर सके, एंड फ्रॉम द वन प्लेस ऑफ द स्विमिंग पूल टू द अदर बैंक, वो जो है वहाँ से उस रस्सी के सहारे से रोज उसको ऐसे प्रैक्टिस कराता था। वीक आफ्टर वीक वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। लेकिन जब भी वो जाता, कितने भी वीक हो चुके थे, वो डर उसको वापस महसूस होता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। कि जब भी मैं पानी में एंटर करने की कोशिश करता, वापस मेरे जो लेग्स हैं वो फ्रोजन हो जाते थे, जैसे जम जाया करते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तो 3 महीने लगे उसको मुझे वाटर में, पानी में कंफर्टेबल करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हुआ इनहेलिंग और एक्सेलिंग का। किस तरह से पानी में जाने से पहले आप इनहेल, एक डीप ब्रेथ लेते हो, फिर कैसे एक्सेल करते हो। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, bit by bit. I shed part of the panic that seized me when my head went under water। कि मैंने धीरे धीरे अपने सर को पानी के नीचे डालने की कोशिश की, ताकि मेरा वो डर, जो मेरा पैनिक है, वो मैं उसको रिमूव कर सकूं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्टर ने पानी में उतरना सिखाया, इनहेलिंग और एक्सेलिंग की प्रोसीजर सिखाई। थर्ड स्टेप में वो उसको किकिंग की, पैसे पानी में अपने लेग्स को कैसे मूव करते हैं वो सिखाया। एट फर्स्ट माई लेग्स रेफ्यूज टू वर्क। कि पहले बारे में तो उसके लेग्स ने बिल्कुल वर्क करने से मना किया, जैसे कि उसके साथ एक बहुत मिस हैपनिंग, एक बिटर एक्सपीरियंस हो चुका था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांडेड देम। लेकिन थोड़े प्रैक्टिस के बाद मैं रिलैक्स हुआ और मेरे जो लेग्स हैं, मूवमेंट्स हैं, मैं उन्हें कंट्रोल करने लगा। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole। तो इंस्ट्रक्टर ने उसे एक एक सिंगल सिंगल करके स्टेप्स में सिखाया। पहले पानी में एंटर करना, उसके बाद इनहेल एक्सेल करना, फिर मोशंस किकिंग करना। तो जब उसने एक एक स्टेप करके सिखाया, फाइनली उन्हें इंटीग्रेट किया, उन्हें ज्वाइन करके। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल क्रॉल स्ट्रोक। कि तुम पानी में जाकर के किसी भी स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉलिंग स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग, इसमें जो है बॉडी से किस तरह से मूव मोशंस करते हुए हाथों के स्विमिंग किया जाता है। तो नरेटर ने कहा कि अब तुम्हारी स्विमिंग जो है ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन पूल। इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप अब स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन मुझे पता था कि इंस्ट्रक्टर के साथ आई वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, लेकिन जब मैं अकेले जाऊंगा किसी वाटर बॉडी में, तो श्योरली मैं अभी नहीं कर पाऊंगा वो अकेले। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। कि जब मैंने अकेला ऐसे करने की कोशिश की, वो डर, थोड़ा सा डर जो है वापस लौट कर आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, कि मैंने खुद उस डर को डराया, धमकाया। ट्राइंग टू स्केयर मी, डराना चाहते हो मुझे, या वेल हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल। डराओ मुझे, देखो मैं दोबारा जा रहा हूँ किसी बड़े वाटर बॉडीज की तरफ स्विमिंग करने के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई
बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई। अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने उसको उसको दे दिया था, इस बात का श्योरिटी दे दी थी कि वो अब स्विमिंग कर सकता है, लेकिन अप्रैल से लेके जुलाई तक कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 मंथ नरेटर ने खुद प्रैक्टिस किया और अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल दैट टेरर हैड लेफ्ट। वो इस बात को लेके श्योर नहीं था कि क्या उसका सारा टेरर जो है वो लेफ्ट कर चुका है, क्या उसका सारा डर खत्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटफोर्थ इन द हैम्पशायर। फिर उसके बाद उसने अपने आप को एक द हैम्पशायर वेंटवर्थ, इट्स अनदर वाटर बॉडी इज देयर, तो वहाँ पर वो जाता है ताकि वो और ज़्यादा कुछ वास्ट, कुछ बड़ी वाटर बॉडीज में स्विमिंग अपने आप को ट्रेंड कर सके, खुद को ये श्योर कर सके कि येस ऑफ कोर्स ही नाउ ही इज़ अ परफेक्ट स्विमर, और अपने डर को रिमूव कर सके कि वो इंस्ट्रक्टर के बिना भी इन बड़ी वाटर बॉडीज में स्विम कर सकता है। इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उसने सिर्फ 1 या 2 बार सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत छोटे प्लेसेस वाटर बॉडी से लेकर के उसने बड़े रिवर्स तक में अपने को ट्राई किया ताकि वो परफेक्ट बन सके। एंड दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट मैन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो नरेटर हमें यहाँ पर यही शायद इंस्पिरेशन देता है किस तरह से वो आफ्टर डूइंग सो मैनी प्रैक्टिसेस, नंबरलेस प्रैक्टिसेस, कैसे वो खुद को परफेक्ट बनाता है स्विमिंग में, और कैसे वो अपने उस डर को, अपने उस फियर को कैसे जो है रिमूव करता है। तो वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पे विलियम डॉगलस हमें ये जो है लेसन बताते हैं। अभी इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, and until you have to revise the same things again, and then rest of the part we will do continually tomorrow.